नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव मिश्रा आप सभी का ई बुक चैनल पर स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला है वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो आप देख रहे हैं यहाँ वर्ल्ड ट्रेड मतलब व्यापार और वर्ल्ड मतलब पूरा दुनिया। तो इसमें होता क्या, मान लिया जाए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है। अगर दो कंट्री है उसके बीच में कुछ ट्रेड डिस्प्यूट है, कुछ निगोसिएशन होना है, एग्रीमेंट होना है, तो वहाँ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आता है। ये एक रूल बेस्ड आपको बताता है कैसे व्यापार करना है दो देशों के बीच में। इसका मेनली यही काम है। इसके 164 मेंबर्स हैं, यूरोपियन यूनियन भी इसका पार्ट है, और 23 ऑब्जर्वर मेंबर हैं जिसमें ईरान, इराक, भूटान ये सब शामिल है। इसका जो देखिए हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ये 1995 में फाउंड हुआ था। इसके जो हेड हैं अभी वो है नजोकी ओकोंजो इवेला, जो 7th डायरेक्टर जनरल हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के। ये ऑफिस 1 मार्च 2021 को लिए थे और फर्स्ट वुमेन अफ्रीका बने थे एज ए सर्व जनरल डायरेक्टर। इनका जो टर्म है वो एक्सपायर होगा 31 अगस्त 2025 को। नेक्स्ट है यूनिसेफ। यूनिसेफ क्या है? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। दोस्तों यहाँ चिल्ड्रन आ गया तो आप ये समझते हैं चिल्ड्रन का वेलफेयर के लिए ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। ये देखती है कि बच्चों का हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, जनरल वेलफेयर चिल्ड्रन का सही से हो रहा है नहीं हो रहा है। ये पूरा वर्ल्ड में देखती है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क सिटी में, और 190 कंट्रीज़ में ये वर्क करती है। साथ इसका रीजनल ऑफिसेज भी है। और जो हेरिएंटा एच हॉल्समैन है वो इसकी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। अगर यूनिसेफ के बारे में थोड़ा और जान ले तो यूनिसेफ जो हुआ था, क्रिएट हुआ था 1946 में एज अ इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड बाय यूएन रिलीफ रिहेबिलिटेशन एडमिनिस्ट्रेशन टू हेल्प चिल्ड्रन अफेक्टेड बाय वर्ल्ड वॉर 2। तो इनका जो मेन इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था यूएन के द्वारा, जो रिलीफ रिहेबिलिटेशन एडमिनिस्ट्रेशन है, जो वर्ल्ड वॉर 2 में बच्चे अफेक्ट हुए थे उसके लिए। ये जो है यूनिसेफ जो है परमानेंट पार्ट बन गया था यूएन का। कब बना था? 1953 में। देखिए द नेम वाज शॉर्टन टू यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड बट इट इज स्टिल रेफर टू एज यूनिसेफ। जो नेम है वो छोटा कर दिया गया यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, पर अभी भी इसको बोलते हैं यूनिसेफ। और यूनिसेफ जो है वो कौन से कन्वेंशन से गाइडेड होता है? तो कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड 1989। दोस्तों इसको अवार्ड भी मिल चुका है, नोबेल पीस प्राइज फॉर प्रमोशन ऑफ ब्रदरहुड एमोंग द नेशंस। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है एक लीडिंग ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है जो लाइफ को सेव करता है, चेंज करता है। इसमें होता क्या, मान लिया जाए आप जहाँ बहुत ज़्यादा गरीबी है, कुछ कुछ कंट्री आप देखोगे अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ पे सही से खाना नहीं मिल पाता, भूखे मर जाते हैं लोग। तो वहाँ का दोस्तों सबको प्रॉपर मिल सके, जो वैसा देश है वहाँ पे खाना पहुँच सके, ये लोग एड प्रोवाइड करते हैं। ये जो है 1961 में फाउंडेड किया गया था बाय FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम, इटली में। ये जो पोस्ट है हेड किसके द्वारा किया जा रहा है? डेविड बेस्ले के द्वारा हेड किया जा रहा है। देखो दोस्तों ये जो कम्युनिटी है ये इंड हंगर, कब तक ये लोग एक टारगेट सेट किए हैं कि 2030 तक हम लोग करेंगे। जो WPF है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, ये देखो अभी तक 88 कंट्रीज़ में असिस्ट कर चुकी है। असिस्ट मतलब क्या हो गया? वहाँ गई होगी, अपना एड दिया होगा। और 97 मिलियन पीपल 2019 में मतलब उसको सिर्फ वो असिस्टेंट प्रोवाइड किया है, और ये लार्जेस्ट है सिंस 2012, मतलब ये लार्जेस्ट नंबर है 2012 से। तो देखो दोस्तों आप देख रहे होंगे ये सब जो भी ऑर्गेनाइजेशन है इसका कितना यूज है हमारे अगर देखा जाए अभी के टाइम में, और खास करके अभी पेंडेमिक के टाइम में दोस्तों देखेंगे कितने देश, अभी आपने न्यूज़ भी देखा होगा नॉर्थ कोरिया में फूड शॉर्टेज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को। अब दोस्तों यूनेस्को क्या है? आपने नाम सुना होगा कि हमारे ये जो हमारे में एक ये वाला है, ये यूनेस्को साइट है। तो होता क्या है कि ये जो है हमारे मान लीजिए कोई धरोहर हो गया, इसका मेनली काम है कल्चरल हो गया। मान लिया जाए हमारे यहाँ कोई कल्चरल साइट है, उसको प्रोटेक्ट करना है। तो ये सब दोस्तों ये सब यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आता है। ये एक UN का जो है एजेंसी है, और ये पीस थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एजुकेशन द साइंस एंड कल्चर। ये जो पीस है मेंटेन करते हैं एजुकेशन के द्वारा, साइंस और कल्चर के द्वारा। इसका जो हेडक्वार्टर है पेरिस में है, और इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है मोर देन 50 फील्ड्स, मतलब मोर देन 50 फील्ड्स अक्रॉस द अराउंड द वर्ल्ड है। इसका 193 मेंबर है, 11 एसोसिएट मेंबर है 2020 तक, और ये जनरल कॉन्फ्रेंस एंड द एग्जीक्यूटिव बोर्ड द्वारा गवर्न किया जाता है। अब जो इनके बारे में जान लेते हैं। 39 सेशन में यूनेस्को का जनरल कॉन्फ्रेंस में
ओजलो को डायरेक्टर जनरल बनाया गया था इरिना बोकोवा के जगह पे, और ये 15 नवंबर को 4 साल के लिए ऑफिस ली थी। अब बात करते हैं हम लोग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। तो WHO का आपने काफ़ी नाम सुना होगा अभी रिसेंट 2 साल में, क्योंकि अगर देखा जाए तो पेंडेमिक के बारे में स्टार्टिंग में WHO का ही बयान आया था कि ये चाइना में कंट्रोल में है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये सब WHO का उसमें रोल था। बहुत सारे कंट्री ने ब्लेम भी किया था। आपने देखा था स्टार्टिंग में जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे तो उन्होंने इसके जो WHO के चीफ थे, प्रेसिडेंट थे, उन पर बहुत ज़्यादा ब्लेम गेम भी किया था, और बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया था WHO को लेके, क्योंकि वो चाइना को सही से, चाइना में क्या चल रहा है वो दुनिया लेवल पे सही से स्टार्टिंग में बता नहीं पाई। अगर शायद ये बता देते तो पेंडेमिक इतना फैलता नहीं, और अभी हम लोग कुछ और ही कंडीशन में होता, पूरा दुनिया अभी सही से होता। तो देखो ये सब ऑर्गेनाइजेशन होता किस लिए, ताकि ये वेलफेयर कर सके, काम सही से कर सके। अगर WHO सही से काम करता, अगर चाइना में वो सही से इन्वेस्टिगेशन स्टार्टिंग में स्टार्ट कर देता इससे क्या हो रहा है, तो ये पेंडेमिक इतना नहीं फैलता। खैर छोड़िए, वो अलग बात है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं WHO के बारे में। तो ये यूनाइटेड नेशंस स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो 1948 में फाउंड हुआ था। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। 194 मेंबर स्टेट्स हैं, 150 कंट्रीज, 50 कंट्री में ऑफिसेस हैं और 6 रीजनल ऑफिसेस है। इसके बारे में आगे बात करते हैं। तो ये जो है आपको जैसा पता है कि ग्लोबल हेल्थ मैटर में पूरे वर्ल्ड में ये अपना वो जो भी है प्रोवाइड करते हैं, लीडरशिप करते हैं, प्रोवाइड ये रिसर्च एजेंडा, सेटिंग नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड, नॉर्म्स और स्टैंडर्ड सेट करते हैं। ये जो है 7 अप्रैल 1948 को वर्क में शुरू हुआ था, और हर साल इसी दिन वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। WHO के डायरेक्टर जनरल कौन है, आप इनका पिक बहुत बार न्यूज़ में भी देख चुके होंगे, ये चेहरा आपको जाना पहचान लग रहा होगा, टेड्रोस। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन, UN। अब UN के बारे में दोस्तों, इसके बारे में आपने सुना होगा, बहुत सालों से इंडिया कोशिश कर रहा है UN में एक परमानेंट सीट मिल जाए। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। यूनाइटेड नेशन ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1945 में फाउंड हुआ था, और ये करंटली 193 मेंबर होगा। तो आप देखो, अभी आप बोलेंगे कि इसमें इंडिया सीट के लिए बात कर रहा था, और अभी आप बोलें इसके 193 मेंबर है तो इसमें इंडिया नहीं है। नहीं, इंडिया इसमें है, लेकिन इसका दोस्तों 6 वैसे डिवाइड है, जिसको आगे चल के मैं बताऊंगा। 6 इसका फैक्टर काम करता है 6 एरियाज़ में। तो उसमें से एक है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, UNSC। उसमें सिर्फ 5 परमानेंट मेंबर हैं, और उसमें इंडिया चाहता है कि इंडिया को भी उसमें मेंबरशिप मिले। वैसे इंडिया तो अभी एफर्ट कर रहा था कि अफ्रीका का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है UNSC में। तो इंडिया ने जब प्रस्ताव पास किया कि अफ्रीका को इसमें लीडरशिप दिया जाए। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। इट्स एक्टिविटीज़ इंक्लूड मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी इसका मेंटेन होगा। आपने सुना होगा स्टार्टिंग में हमारे जवाहरलाल नेहरू भी कश्मीर मुद्दा को लेकर UN में चले गए थे, जो कि सही नहीं था मेरे ख्याल से। खैर छोड़िए, ये सब अलग बात है। तो आप देखे होंगे कि ये क्या करता है, अगर मान लीजिए कोई इशू है 2 कंट्री के बीच में, तो उसको UN जो है रिजॉल्व करता है। ये ह्यूमन राइट प्रोटेक्ट करता है, देखता है कहाँ ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, ह्यूमैनिटेरियन ऐड करता है, प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट और अपहोल्डिंग इंटरनेशनल लॉ को कंट्रोल करता है। मतलब कंट्रोल क्या करता है, देखता है सही से हो। अब हेडक्वार्टर इसका क्या है, न्यूयॉर्क सिटी में। अब मेन कंपोनेंट जिसका मैं बात कर रहा था, देखिए द जनरल असेंबली हो गया, इसमें तो सारे के मेंबर हैं 193। ये जो दूसरा है सिक्योरिटी काउंसिल, इसी का बात कर रहा हूँ। इसमें परमानेंट मेंबर 5 ही हैं, जो है आपका फ्रांस, चाइना, रसिया, उसके बाद UK और USA। तो दोस्तों ये जो 5 कंट्री है, इसका परमानेंट सीट है बहुत सालों से। तो इंडिया इसी में डिमांड कर रहा है कि इसका मेंबर बनाया जाए। उसके और इसका क्या क्या, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, द ट्रस्टशिप काउंसिल, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और UN सेक्रेटेरिएट। इसका जो सेक्रेटरी जनरल कौन है, एंटोनियो गुटेरेस इसका सेक्रेटरी जनरल। अब हम लोग बात करते हैं ICJ के बारे में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1945 में, बाय यूनाइटेड नेशन चार्टर एंड स्टार्टेड वर्किंग इन अप्रैल 1946। तो देखिए ICJ क्या है, मान लिया जाए अगर कोई हम लोग का अभी प्रॉब्लम हुआ तो हम लोग कहाँ जाते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं, फिर उससे ज़्यादा हो गया तो सुप्रीम कोर्ट में हो जाते हैं। लेकिन ICJ क्या हो गया, अगर मान लीजिए कोई 2 कंट्री के बीच में डिस्प्यूट है या कुछ बड़ा डिस्प्यूट है, तो वो ICJ में जाता है। इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ है, द हेग, नीदरलैंड में। और ये जो देखिए बाकी सारा जो 6 कंपोनेंट है उसका UN का, उसमें से एक ऐसा है जिसका हेडक्वार्टर US में नहीं है।
ये देखिए हैं, इट सेटल लीगल डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट एंड गिव्स एडवाइजरी ओपिनियंस इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल लॉ ऑन लीगल क्वेश्चंस रेफर टू इट्स ऑथराइज्ड यूनाइटेड नेशन ऑर्गन्स एंड स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। तो ये डिस्प्यूट सेटल करता है स्टेट्स के भीतर। देखा जाए तो इट हैज़ 193 स्टेट पार्टीज है और 15 जजेस इसके अंदर रहते हैं जो इलेक्ट होते हैं टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ 9 ईयर्स के लिए इलेक्ट होते हैं बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड द सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। अब बात कर लेते हैं कि इसे जो 15 जजेस हैं वो कहाँ कहाँ से आते हैं। तो देखिए 3 तो अफ्रीका से रहते हैं जजेस में, 2 रहते हैं लैटिन अमेरिका और कैरेबियन से, 3 रहते हैं एशिया से, 5 रहते हैं वेस्टर्न यूरोप एंड अदर स्टेट से और 2 फ्रॉम ईस्टर्न यूरोप से रहते हैं। अब बात करते हैं इंडियन जजेस। हाँ, तो अभी आप प्रेजेंट में देखो तो जो इंडियन जज है हमारे दलवीर भंडारी, वो प्रेजेंट में आईसीजे के 15 जो जज है उसके एक मेंबर हैं। और इससे पहले भी हमारे जजेस रह चुके हैं इंडियन आईसीजे में। एक है सर बेंगाल राव, नागेंद्र सिंह, रघुनंदन स्वरूप पाठक। अब बात करते हैं हम लोग इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के बारे में। तो दोस्तों ये ऑर्गेनाइजेशन है जो लोन देती है। आपने देखा होगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में लोन लेने कब जाते हो, मान लीजिए आपका कंट्री बहुत ज़्यादा क्राइसिस से, आपके पास अब पैसे नहीं बचे हैं, तो आप IMF के पास जाओगे। IMF क्या करेगी, आपको वो लोन देगी, लेकिन उससे पहले आपको लोन देने से पहले क्या करेगी, वो आपको बताएगी आप इस एरिया में खर्च मत करो, आप अपने पैसे कहाँ खर्च करोगे, आपको वो सजेशन देगी, उसके बाद आपको लोन देगी। वो चाहती है कि जो भी कंट्री मान लिया जाए वो एक फाइनेंशियली इनस्टेबल ना हो जाए, स्टेबिलिटी रहे उसमें। रिड्यूस, वैसे ऑब्जेक्टिव में इसका तो आता है रिड्यूस पॉवर्टी अराउंड द वर्ल्ड, मतलब रिड्यूस पॉवर्टी भी रिड्यूस करना है। तो लेकिन ये जब ये लोन देती है तो इसके बहुत ज़्यादा वो आपको पहले ये सुधार करने के लिए बोलेगी। देखिए दोस्तों, IMF और वर्ल्ड बैंक में, ये दोनों में बेसिक डिफरेंस आप याद रखना। वर्ल्ड बैंक कब आपको लोन देगा, जब आप एक डेवलपिंग नेशन है, मान लीजिए आपको कुछ नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, मान लीजिए इंडिया है, आप ही मान लीजिए कुछ नया आइडिया लेकर आए कि हम ये करना चाहते हैं, तो आप जब वो करोगे तो क्या होगा, आपको बहुत सारा, आप अगर मान लीजिए कुछ प्रोग्राम स्टार्ट करें तो बहुत सारा जॉब आएगा, अपॉर्चुनिटी आएगा, डेवलपमेंट होगा, तो उसको तो वर्ल्ड बैंक के पास आप जा सकते हैं, पैसे देगी। लेकिन IMF के पास आप कब जाओगे, जब आपके पास पैसे नहीं बचे, आपके पास अब कुछ नहीं है, मतलब आप नील होने वाले हो, तब आप जाओगे IMF के पास। तो बेसिक ये डिफरेंस याद रखना। अब IMF चीफ कौन है, तो IMF चीफ है चीफ क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। और दोस्तों गीता गोपीनाथ वो है चीफ इकोनॉमिस्ट है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF की 2019 से। तो आप देखते हैं पहले जो ये फोटो है वो IMF चीफ का है, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा का, और दूसरी हमारी है गीता गोपीनाथ। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में। 189 मेंबर कंट्री है जिसके बारे में भी हम लोग बात किए हैं। और ये यूनिक ग्लोबल पार्टनरशिप है, 5 इंस्टीट्यूशन दोस्तों इसके अंदर आता है। आप लोग पहले सुनेंगे वर्ल्ड बैंक ग्रुप है जिसके अंदर 5 इंस्टीट्यूशंस है। और ये जो है द बैंक ग्रुप वर्क विद कंट्री गवर्नमेंट्स, द प्राइवेट सेक्टर, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, रीजनल डेवलपमेंट बैंक्स। तो आपने देखा दोस्तों होगा, कभी आपने सुना होगा कि केरला जो है उसने वर्ल्ड बैंक से इतने पैसे लिए कि उसके अपने यहाँ डेवलपमेंट करना है। तो मैंने आपको क्या बोला था, अगर आपको डेवलपमेंट करना है तो आप वर्ल्ड बैंक के पास जाइए, वो आपको पैसे देगी। आपको पता है हमारे इंडिया में बहुत सारे वैसे प्रोजेक्ट हैं जो वर्ल्ड बैंक फंडेड होते हैं, और हर कंट्री में होता है। वर्ल्ड बैंक आपको फंड देगा, आप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कर सको। आपको एग्रीकल्चर, एजुकेशन, ट्रेड, फाइनेंस, हर चीज़ में आपको देगा। क्लाइमेट हो या चेंज, कॉन्फ्लिक्ट, कुछ भी हो, आपके लिए हर चीज़ के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। जैसे इसमें बोला था इंस्टीट्यूशन का ग्रुप है 5, वो कौन कौन सा है। तो एक है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये आपको लोन, क्रेडिट और ग्रांट्स देता है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी, द इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। इसका हेडक्वार्टर का है दोस्तों वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट में। और इसके जो वो हेड हैं वो डेविड मालपास हैं जो 13% है वर्ल्ड बैंक के। और इनको अपॉइंट किसके द्वारा किया गया था, बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑन अप्रैल 5, 2019। अब हम बात करते हैं ब्रिक्स। अब ब्रिक्स क्या है दोस्तों, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अब आप यहाँ देख रहे हो एक्रोनियम है, B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका। ये दोस्तों एनुअली एक सबमिट होता है जिसमें ये 5 कंट्री रहते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं है बट ये एनुअल सबमिट होता है बिटवीन सुप्रीम लीडर्स ऑफ 5 नेशन। अब सुप्रीम लीडर कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर हमारे होंगे, ये इन्हीं के बीच में ये मीटिंग होता है। आपने देखा होगा कि 2020 में जो रिसेंटली हुआ था वो मीटिंग, वो कहाँ हुआ था, रसिया में हुआ था। तो पेंडेमिक के कारण फिजिकली तो वहाँ पे लीडर्स प्रेजेंट नहीं थे, पर ये वर्चुअली हुआ था।
जो इसमें देखिए, अब आप बोलेंगे इसमें एनुअली होता है, तो इसका बहुत सिंपल सा रीजन है। पहले अगर मान लीजिए रसिया में पिछला साल हुआ, तो इस बार एनुअल समिट जो होगा 2021 में वो कहाँ होगा, इंडिया में। उसके बाद कहाँ होगा, चाइना साउथ अफ्रीका। एक्रोनियम को जैसे ब्राज़ील, रसिया, एंड चाइना, इसी तरह ये आगे चलते रहता है। अभी आप मैप में देख लीजिए, यहाँ पे हमारा है सबसे, यहाँ पे देख लीजिए ब्राज़ील यहाँ पे है, आपका देख रहे हैं नॉर्थ अमेरिका के नीचे, यहाँ पे है नॉर्थ अमेरिका के नीचे, और ऊपर से यहाँ पे है साउथ अफ्रीका, इंडिया, चाइना, रसिया, ये हमारा है। उसके बाद देखो फाउंडेड कब हुआ था ये, तो ये फाउंड हुआ था 61st सेशन UNGA का द्वारा, 61st सेशन में फाउंड हुआ था। ये कब था, 2006 में फाउंड हुआ था। पहला ब्रिक्स समिट कब हुआ था, 16 जून 2009 को। अब देख लो यहाँ पे दिया हुआ है, जो हेड है ब्राज़ील के कौन है, प्रेसिडेंट जेर बोल्सोनारो, रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, इंडिया 2021 का होस्ट है जैसा मैंने आपको बताया था, कौन है, नरेंद्र मोदी, चाइना के हैं प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, और साउथ अफ्रीका कौन है, सिरिल रामाफोसा। तो मेंबरशिप इसका 5 है। इसमें जो फंडिंग होता है दोस्तों, ये पांचों मेंबर कंट्रीज करते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर ब्रिक्स टावर बोल सकते हैं, जो लोकेशन कहाँ है, शंघाई, चाइना में। अब जो देखो यहाँ पे दिया हुआ है होस्ट, जो आपको बताया था कि होस्ट पिछला साल कौन किया था, रसिया किया था 17 नवंबर 2020 को। मोटो दोस्तों याद रखना, मोटो बहुत सारे एग्जाम में पूछ जाता है। इसका मोटो क्या था, तो इसका मोटो था पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेशन ग्रोथ। इस कहाँ हुआ था ये, सेंट पीटर्सबर्ग में। तो दोस्तों ये था हमारे कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में हम डिस्कस किए थे। आगे और हम भी इसी तरह के ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में और भी जो बचे हुए हैं डिस्कस करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, जय हिंद।